Hello guys, welcome to Aisha channel. This is my first video, so please like, comments and subscribe my channel. Okay, we are start class 11th microeconomics chapter first introduction. ये संदीप गर्ग माइक्रोइकोनॉमिक्स बुक है. ओके तो आज हम इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें? हम स्कैरसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब पढ़ेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक गाइज, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमेशा आता है ये, तो ध्यान से सुनना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद पीपीएफ लास्ट ईयर तक तो नहीं आया था, तो मे बी आई थिंक के अब आएगा. ओके तो नाउ वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन. जैसे कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स कोई डिफरेंट नहीं है. ओके मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा या फिर उससे रिलेटेड. ओके साइंस में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं. अकाउंट्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस, इंस्टॉलमेंट, ऐसे ही ये सब पढ़ते हैं. ओके और इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, डिमांड, सप्लाई, मार्केट. ओके तो व्हाट इज़ अ इकोनॉमी, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमी क्या है. इकोनॉमी किससे बनता है, ठीक है. इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है. इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ये 3 एक्टिविटीज़ होती हैं. ये जो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ये 3 एक्टिविटीज़ इकोनॉमी कहलाती हैं. ओके जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. ओके ऐसे. तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. ओके जो इकोनॉमिक्स है एक सिस्टम है जो हमें पीपल्स को प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क. अगर हम वर्क करेंगे तभी तो हम अर्न करेंगे. और हम अर्न क्यों करते हैं? ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए. पैसा कमा रहे हैं हम, किसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, ये तो सबको ही पता है गाइस. उसके बाद है फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी कंसिडर ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शलाइजेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा. ठीक है. फिर है विटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमिक्स. विटल का मतलब क्या होता है, विटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. ओके तो कौन सी प्रोसेस हैं जो इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट्स हैं, कौन सी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ये वही हैं. प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो उसको भी हम गिन लेते हैं इसी में. ठीक है. फिर आता है वाई स्टडी इकोनॉमिक्स. हम स्टडी क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, हमें क्या ज़रूरत है स्टडी करने की इकोनॉमिक्स की. ठीक है. तो इसमें है द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कैरसिटी. ठीक है. और स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी, किसी चीज़ की कमी. जैसे रिसोर्सेज की कमी है या फिर फूड की कमी है, लाइक ऐसे है ना, किसी चीज़ की कमी. तो अब आ गया स्कैरसिटी. ठीक है. तो स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है, अभी बताया मैंने कि कमी होता है. स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेड रिसोर्सेज. ओके अब हर पर्सन होता है, फॉर एग्जांपल हर पर्सन होता है. ठीक है. अगर उसको कुछ बाय करना है, उसने कर लिया. फॉर एग्जांपल उसको एप्पल बाय करना है, तो नेक्स्ट डे उसका जो है ना, जैसे उसका जो वांट है वो ख़त्म नहीं होता. नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा कि अब बनाना बाय कर लेगा, या फिर उससे नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा कि ऑरेंज बाय करेगा. मीन्स उसको कुछ ना कुछ करना ही है. अब वो रिसोर्सेज तो यूज़ कर ही रहा है ना, तो समझ रहे हो ना कि रिसोर्सेज तो वो यूज़ कर ही रहा है, रिसोर्सेज तो यूज़ हो ही रहे हैं. तो स्कैरसिटी रेफर्स टू अ लिमिटेशन ऑफ अ सप्लाई इन अ रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कम्युनिटी. कम्युनिटी कौन है, जो हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो स्कैरसिटी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम. अब जो स्कैरसिटी है वो एक ओनली प्रॉब्लम नहीं है, कि सारी प्रॉब्लम एक स्कैरसिटी नहीं है. ठीक है. इसमें लिमिटेशन ऑफ अ रिसोर्स इज़ नॉट ओनली प्रॉब्लम. इन एडिशन टू बीइंग स्केयर, रिसोर्सेज ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव. ठीक है. रिसोर्सेज ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव मीन्स होता है डिफरेंट. ठीक है.
ऑल्टरनेटिव व्यूज़ है, हम उसका ऑल्टरनेटिव व्यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी है या फिर चाय है, तो हम चाय को रेफ़र करेंगे या फिर कॉफ़ी को रेफ़र करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों ही एक ही साथ, दोनों कॉफ़ी भी और चाय भी हम दोनों ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो या फिर चाय पियेंगे या फिर कॉफ़ी पियेंगे, तो ऑल्टरनेटिव व्यूज़ हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो petrol is scarce in relation to its demand, okay, but there is one more problem. In addition to its scarcity, it used not only in vehicles but also in machines, railway engines, airplanes, generator etc. अब इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल को हम सिर्फ व्हीकल्स में यूज़ नहीं करते, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जो साइकिल बस, कार, ये सब मेनली हम इसमें यूज़ नहीं करते। बहुत सारे रेलवे इंजन्स होते हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं पेट्रोल को, एरोप्लेन्स होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, जनरेटर होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है जिनमें हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। अब हम पेट्रोल इतना यूज़ करेंगे, पेट्रोल क्या है, एक रिसोर्सेज ही है। अब हम पेट्रोल को इतना यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली है ना कि उसका स्कैर्स होना पॉसिबल है। अब वो ख़त्म तो होगा ही ना अब इतना, तो इसलिए हमें हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, मीन्स टू सेटिस्फाई आर लिमिटेड। Human wants are unlimited, but satisfied then are limited. समझो कुछ। An economics problem is basically a problem of choice. एक जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है बेसिकली प्रॉब्लम किस चीज़ की है, चॉइस की है। तो मीनिंग इसका डेफिनेशन इसका है, 1 मार्क में आ जाता है ये। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative use. अब इसको डिटेल में अनलिमिटेड, लिमिटेड और ऑल्टरनेटिव यूज़ को हम एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं, ठीक है। अब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमिक्स कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट्स, ठीक है। अब जो है ना इकोनॉमिक्स ना हर पर्सन को जो चीज़ चाहिए वो उस चीज़ को उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ज़रूरी नहीं कि वो कर सकता है, ठीक है। हर चीज़ को ज़रूरी नहीं कि हर डिमांड को वो पूरा करेगा। बेसिकली रीज़न फॉर एक्सटेंजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी इज़ यूनिवर्सल। तो स्कैरसिटी क्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। देख लो, स्कैरसिटी एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और ये स्कैरसिटी वाला क्वेश्चन ना हमेशा आता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है। और ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है ना वो 3 मार्क्स का आता ही है, ठीक है। तो ध्यान से लिसन, ध्यान से, ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। जो ह्यूमन वांट्स, अभी मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो ह्यूमन के जो वांट्स होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वांट्स में इच्छा है ना, क्या और ह्यूमन वांट चाहता है। अब ह्यूमन तो एक चीज़ ले लेता है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक ड्रेस लेनी है, मैंने लहंगा ले लिया, अब नेक्स्ट टाइम मुझे गाउन लेना है, मतलब अब मेरी वांट्स ख़त्म हुई। मुझे मतलब कि मैं एक चीज़ तो ले रही हूँ लेकिन मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो इमर्जेस हैं, वो तो आ ही रही हैं। तो जो ह्यूमन होता है, जो पर्सन है, वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। एज सून एज वन वांट्स इज सेटिस्फाइड, अंदर न्यू वांट्स एमर्ज, ओके। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है ऑल्टरनेटिव यूज़। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर, ये मैंने आपको पहले बताया था, बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। जैसे मैंने आपको वेरियस यूजेस का एक एग्जांपल दिया था पेट्रोल का, है ना, वो यही है कि हम पेट्रोल का किसी एक के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर हम ऑल्टरनेटिव यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इसमें ये 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है एक्सप्लेन करने। इसके अंदर क्या है कि फीचर ऑफ रिसोर्सेज, दे आर स्केयर, दे सप्लाई इन लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड। सेकेंड पॉइंट है दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर फीचर ऑफ ह्यूमन वांट्स,
उसमें क्या आएगा, तुम लिख सकते हो दे आर अनलिमिटेड, दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, राइट, दे डिफर इन प्रायोरिटी, राइट। फिर उसके बाद है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की मीनिंग मतलब डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ओके। तो इकोनॉमी इज़ अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस विच स्टडी the way a society choose to use its limited resources which have alternative use to produce goods and services and to distribute them among different group of people, okay, different group of people। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या आता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी द फैक्ट ऑफ लाइफ, इट स्टडी अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ पे होता है। इट डील विद थिंग्स एज दे आर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, ओके, ये 1 मार्क में आ सकता है। और जब इसकी डेफिनेशन, जब इसको डिफाइन करके जैसे डिफरेंस करके देते हैं तो ये 3 मार्क्स में भी आ जाता है, जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताओ, ऐसे, ठीक है। फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ अ न्यूट्रल बिटवीन एंड, ओके, 1 मार्क में आप इसको भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हें आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, सेम ही है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा दोनों को ना समझ के और फिर लिखना बहुत ईजी है गाइस, तुम अच्छे से कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल अस व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, क्या था, व्हाट आउट टू बी। और इसमें क्या था जो हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, देखो इसमें आता है व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट विल बी, ओके। और इसमें क्या आता है व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट हैपेंड, मतलब ऐसे वाला, ठीक है। फिर उसके बाद है इसकी डेफिनेशन क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, शुड बी, ओके। और इसमें क्या आया था, एक्चुअली सॉल्व, आर, हाउ आर दे एक्चुअल सॉल्व। और इसमें है इसमें इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ओके। और इसमें एग्जांपल भी दे रखा है और ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाया है, सिर्फ यही है। इसमें हमें ये जो कॉलम है ना, बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर तुम इस कॉलम को बनाते हो, तुमने ये डिफरेंस लिख दिया और तुमने इस कॉलम को भी बनाया, तो इसको बनाने वाला मतलब टीचर अगर चेकिंग करता है तो मतलब टीचर को भी लगता है कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा और उसने अच्छे से कॉलम वगैरह बनाया और उसके भी मार्क्स देती है वो टीचर। तो ध्यान से मीनिंग लिखना, वेरिफिकेशन लिखना, पर्पस लिखना, सजेशन लिखना, वैल्यू जजमेंट लिखना उसके, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल दे देना, बन गया तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तुम सिंपली इसको देखो, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, ओके। तुम ऐसे समझो इसको कि मैक्रो मीन्स स्मॉल एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, ओके। तो हम पहले पढ़ते हैं माइक्रो, ओके। एडम स्मिथ था, इसने ये एक साइंटिस्ट वगैरह मतलब जो होते हैं फाउंड करते हैं इसको, तो वो था, इसने माइक्रो की मतलब ये निकाल दिया, जैसे माइक्रो हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, तो मिक्रोज विच मीन्स स्मॉल, उसका मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, ओके। तो माइक्रो डील विद इंडिविजुअल, ओके। जो माइक्रो होता है वो डील करता है इंडिविजुअल से, और जो मैक्रो करता है वो किससे करता है, एग्रीगेट से, ऑब्वियसली इसमें इंडिविजुअल आ गया, उसमें एग्रीगेट्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंस करके उसको याद करना, तुम्हें याद हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है, मैक्रो का मीन्स होता है, ये भी ग्रीक वर्ड होता है और ग्रीक वर्ड है, और
इसका मतलब है लार्ज, जो मैंने आपको पहले बताया था। और इसके अंदर एग्रीगेट्स होता है, तो मैं एग्रीगेट्स क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल था, ये एग्रीगेट्स है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक द स्टडी ऑफ बिहेवियर एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ होल। ओके, फॉर एग्जाम्पल उसमें तुमने लिखा था डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें क्या लिखोगे तुम? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, फिर उसके बाद देखो माइक्रो, आई है, आई स्टैंड किसको करता है? इंडिविजुअल को। ध्यान देना, कभी भी तुम इसको भूल नहीं सकते, ठीक है। पहले तो था कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, ओके, फिर माइक्रो का आई इंडिविजुअल, 2 पॉइंट्स हमारे आगे हो गए। एग्जाम्पल में डिमांड एंड सप्लाई, ये भी हो गया। और अदर नेम, तो माइक्रो को प्राइस थ्योरी कहते हैं, मैक्रो को इनकम थ्योरी कहते हैं। ओके, माइक्रो का ए जो होता है वो एग्रीगेट को शो करता है, और मैक्रो का ए जो होता है वो एग्रीगेट्स को शो करता है, और माइक्रो का आई जो होता है वो इंडिविजुअल का। ओके, फिर उसके बाद ये डिफरेंसेस है, ये भी तुम कर लेना, आराम से हो जाएंगे। जो मैंने एक्सप्लेन किया है बस वही लिखना है, कुछ भी अलग से नहीं लिखना। लेकिन जो ये कॉलम है बेसिस का, ये ज़रूर बनाना, मैम इसके मार्क्स देती है। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।